अब चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझाता हूँ कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको किस तरह से प्रोसीड किया जाता है और डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या यूज है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। जब हम ये कह रहे होते हैं कि डिफरेंशिएशन करो तो हम करना क्या चाह रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं y और x जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। y आप ये मान सकते हो कि ये आपकी फैमिली के एक्सपेंसेस हैं जो आपके मदर या फादर की इनकम पर डिपेंड करते हैं। तो x क्या हो गई, आपके किसी भी फैमिली मेंबर की इनकम, और y क्या हो गई, आपके एक्सपेंसेस। देखो अभी आपके फादर की जो इनकम है वो है x, अगर वो चेंज होकर के थोड़ी सी ज्यादा हो जाए x प्लस dx, यहां पर जो dx है ये बहुत ही छोटा सा चेंज है आपके फादर की इनकम में। तो जब आपके फादर की इनकम x थी तो आपके एक्सपेंसेस क्या थे, y। अगर आपके फादर की इनकम बढ़ी है तो आपके एक्सपेंसेस भी बदले होंगे, और उन्हें मान लेता हूं कि वो कितने हो गए, y प्लस dy। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी फादर की इनकम में कितना चेंज हुआ, तो चेंज कैसे निकालते हैं कि आपके फादर की जो फाइनल इनकम है उसमें से इनिशियल इनकम को माइनस कर देते हैं, तो चेंज कितना आ जाएगा, dx का। और उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस में कितना चेंज आया है, ये रहे आपके फाइनल एक्सपेंसेस, ये रहे आपके इनिशियल एक्सपेंसेस, तो चेंज कितने का आ गया, dy का। अब अगर आप ये पता करना चाहें कि जब आपके फादर की इनकम dx चेंज हुई है तो उसके हिसाब से आपके जो एक्सपेंसेस चेंज हुए वो है dy, और इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली एक रेशियो ही होता है। और सबसे जरूरी बात यह कि डिफरेंशिएशन तभी प्रोसीड किया जा सकता है जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड करती हो। अगर आपके एक्सपेंसेस आपसे 100-200 किलोमीटर दूर एक ऐसा पर्सन है जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसकी इनकम पर कैसे डिपेंड करेंगे। अगर उसकी इनकम को मैं चेंज करूं, उसको dx डैश मान लेता हूं, ये कोई दूसरा पर्सन है, उससे आपके एक्सपेंसेस में होने वाला चेंज कितना रहने वाला है, 0, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस उसकी इनकम पर डिपेंड नहीं करते। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x डैश कितना आ जाएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पर ये लिखा दिख जाए dm बाई dt, तो उसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू t। तो अगर m और t एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा, और अगर इन दोनों में कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है तो m का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 0। और ये 0 डिफरेंशिएशन ये बता रहा है कि अगर आप t को कितना ही चेंज कर लो, m में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। अब चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या यूज है। तो फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो दो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से मिलती हैं, और मैंने ये 3 रिलेशन लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे रिलेशन फिजिक्स में हैं जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से मिलती है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी होती हैं, इसकी 2 टाइप की वैल्यूज निकलती हैं, एक तो एवरेज वैल्यू और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर आपको पावर की निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू में हम करते क्या है कि हम नीचे जो डिनोमिनेटर में फिजिकल क्वांटिटी है उसको बहुत थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं निकालना चाह रहा हूं पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो मैंने टाइम को बहुत छोटा सा चेंज करा, और छोटे से चेंज को हमेशा डी वाले साइन से दिखाते हैं, dt। तो छोटे से टाइम को चेंज करने पर या छोटे से टाइम के अंदर जो छोटा सा वर्क डन हुआ होगा उन दोनों के रेशियो से आपको मिलेगी तो पावर, लेकिन इसे हम कौन सी पावर कहेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। तो आप ये कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस पावर वर्क का टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है उसके इक्वल होती है। जैसे अभी मैंने आपको ये समझाया था कि dm बाई dt का मतलब क्या है, m का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी मीनिंग वही है। अगर आपको दिखता है कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो आप डिनोमिनेटर को बहुत छोटा सा चेंज करो, एरिया का छोटा सा चेंज dA, और पता करो उस छोटे से एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। छोटे से फोर्स को मान लेते हैं हम dF, तो dF बाई dA आपको क्या बता रहा है, फोर्स का डिफरेंशिएशन एरिया के रेस्पेक्ट में, और वो आपको देगा क्या, प्रेशर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और अगर आपको ये दोनों ही समझ में आ चुके हैं तो अब तीसरे के लिए भी आप ये लिख सकते हो कि अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल है तो डिनोमिनेटर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कितना, dt, और थोड़ा सा टाइम को चेंज करने पर डिस्प्लेसमेंट में जो छोटा सा चेंज है उसे हम क्या मान लेते हैं, ds। और ds और dt, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का चेंज और छोटे से टाइम के चेंज का जो रेशियो है वो आपको देगा वेलोसिटी, लेकिन कौन सी वेलोसिटी,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से आती है तो उस फिजिकल क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है डिनोमिनेटर में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके रेस्पेक्ट में। तो आपको मिल जाएगी इस लेफ्ट वाली साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब चलिए मैं आपको निकाल करके दिखाता हूं कि डिफरेंशिएशन को मैथमेटिकली हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं। जैसे मान लो कि y x पर डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है कि y इक्वल है 3x + 4 के। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि y की x की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर कोई एक वैल्यू आ जाएगी जो मैंने इसी को मान लिया है। अब मैं क्या करता हूँ x को थोड़ा सा बदलता हूँ और मैंने x को थोड़ा सा बढ़ा दिया, कितना x + dx कर दिया। मतलब मैं y की वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ x + dx पर। तो मुझे क्या करना होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x की जगह लिखना पड़ेगा x + dx। ये क्या बता रहा है कि मैंने x को जब थोड़ा सा चेंज किया है तो y की नई वैल्यू क्या है। तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x + 3dx और प्लस कितना 4। ये क्या है, y की नई वैल्यू। अब डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आप dy/dx निकालना चाहते हो तो आप क्या करें, पहले तो y की वैल्यू निकालने x की किसी भी एक वैल्यू पर और फिर क्या करें, x की वैल्यू को थोड़ा सा बदलें और फिर पता करने की कोशिश करें कि y की नई वैल्यू क्या है। तो ये दोनों ही वैल्यूज में पता कर चुका हूं। इन दोनों के डिफरेंस से आपको ये पता लग जाएगा कि y में कितना चेंज हुआ है। और x का चेंज कैसे निकालेंगे कि x की जो नई वैल्यू है उसमें से पुरानी वाली या कहीं इनिशियल वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x का चेंज। अब हमें सारी वैल्यूज पता है तो चलिए पुट करते हैं। y की जो x + dx पर वैल्यू आ रही है वो है 3x + 3dx प्लस कितना 4 और x पर वैल्यू क्या आ रही थी 3x + 4, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा -3x -4। यहां पर आप देखो कि x से x कट जाएगा तो डिनोमिनेटर में x आ गया, यहां 4 से 4 कट गया, 3x से 3x कट गया तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3dx/dx, dx से dx कट तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये क्या है, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जबकि y x पर कुछ इस तरह से डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स ये जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई है ये डिफरेंशिएशन को प्रोसीड करने की एक्चुअल टेक्निक है, लेकिन हर बार हम डिफरेंशिएशन इस टेक्निक के थ्रू नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन को प्रोसीड करने के कुछ रूल्स बनाए गए, उन रूल्स को आप याद कर लें तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला रूल क्या है कि सबसे पहले आप ये देखें कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है और जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है क्या वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और डिपेंड कैसे करेंगे कि वहां पर मैचिंग होनी कंपलसरी है। जैसे यहां पर लिखा है d/dx, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, करना किसका है x की पावर n का। तो अगर मैचिंग हो रही है तभी आपका डिफरेंशिएशन आगे प्रोसीड हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू को बदलने पर ये वाली वैल्यू बदलेगी। और अगर कोई मैचिंग नहीं हो रही है तो डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, क्योंकि इसको बदलने पर ऊपर वाला बदलेगा ही नहीं। जैसे मैं बात करूं सेकंड पार्ट की तो मुझे क्या करना है, d/dx करना है m की पावर 4 का। तो m की पावर 4 का x से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है m की पावर 4 ये m को बदलने पर बदलेगी, x को बदलने पर नहीं। तो m की पावर 4 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। और मान लो कि अगर मैचिंग हो गई तो फिर टेक्निक क्या है कि जैसे आप यहां पर देखो कि x की पावर n का आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो फिर क्या करना है कि आपको पावर को तो ले जाना है आगे और x की नई जो पावर है वो पहले से कम होगी। क्या आ जाएगा n x⁻n-1। जैसे मैं आपको समझाना चाहूं कि आपको d/dx करना है x की पावर 5 का, तो क्या टेक्निक है, मैचिंग हो रही है, हाँ हो रही है, तो क्या होगा पावर आगे 5 आगे और x की पावर पहले से कम, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा 5x⁻⁴। ये क्या है, x की पावर 5 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और एक्चुअल में ये निकाला कैसे गया है, इसी तरह से। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस से बचने के लिए कुछ रूल्स बना दिए गए, बस आप इन रूल्स को फॉलो करते चलो और आगे प्रोसीड करते चलो। जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें 4t³ का, तो यहां पर क्या है कि t की पावर 3 का तो t के रेस्पेक्ट में हो सकता है क्योंकि मैचिंग हो रही है, लेकिन ये जो 4 है ये कांस्टेंट वैल्यू है जो उसके मल्टीप्लाई में है। तो जो भी कांस्टेंट आगे मल्टीप्लिकेशन में होता है या डिवीजन में होता है उनका डिफरेंशिएशन से कुछ भी लेना देना नहीं होता,
उन्हें हम बाहर लिख लेते हैं, तो 4 तो आ गया बाहर। तो आपको टाइम के या टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है टी की पावर 3 का। और यहां पर जैसी मैचिंग हो जाती है तो मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाई है कि पावर आ जाती है आगे 3 आगे और टी की पावर पहले से एक कम। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 3 12 टी स्क्वायर। ये होगा 4t⁻³ का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में। और ये बात आप प्लीज ध्यान रखना कि ये वैल्यू आपको बता क्या रही है, ये आपको ये समझाना चाह रही है कि अगर आपने टाइम को थोड़ा सा भी चेंज किया dt, तो ये जो 4t³ है वो इस तरह से चेंज होगा कि इस नए चेंज का dt के साथ जो रेशियो है वो कितना आएगा 12t²। कहीं मान लो ऐसा हो कि डिफरेंशिएशन हो रहा है लेकिन वहां पर एक से ज्यादा टर्म है जो प्लस या माइनस साइन के थ्रू सेपरेटेड है, तो आपको एक एक टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है उस फिजिकल क्वांटिटी या उस टर्म के रेस्पेक्ट में जिसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ t के रेस्पेक्ट में तो आपको d/dt करना है t की पावर 4 का अलग, और बीच में जो भी साइन है वो एज इट इज रखना है, d/dt करना है m का, और प्लस एज इट इज करके d/dt करना है 4t का। तो यहां पर अब आपको दिख ही रहा होगा t की पावर 4 का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, पावर आगे नई पावर पहले से कम। यहां मैचिंग हो रही है, यहां पर आप देखोगे मैचिंग ही नहीं हो रही है, m t पर डिपेंड ही नहीं करेगा, डिफरेंशिएशन 0। यहां पर जो कांस्टेंट है वो तो आ जाएगा बाहर, और t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालोगे, पावर 1 है वो आ जाएगी आगे, नई पावर पहले से कम, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, और किसी की भी पावर 0 हो तो ये 1 आता है, तो कितना आ गया 4। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 4t³ + 4। यहां से भी 4 कॉमन ले सकते हैं तो t³ + 1। ये क्या है, इस पूरे के पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में। तो ये जो मैंने आपको सिखाए हैं ये डिफरेंशिएशन के सबसे बेसिक रूल्स हैं, और हमारा जो काम है वो इन बेसिक रूल से चल जाएगा। इसके अलावा 2-3 रिजल्ट और आप ध्यान रखना कि अगर कहीं पर आपको ऐसे 2 टर्म दिखते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में तो हैं लेकिन दोनों के दोनों ही डिफरेंशिएबल है नीचे जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके रेस्पेक्ट में, मतलब पहला वाला भी इस पर डिपेंड करता है, दूसरा वाला भी इस पर डिपेंड करता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दोगे, इसका कुछ नहीं करोगे, आप केवल डिफरेंशिएशन करोगे टी के रेस्पेक्ट में या नीचे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके रेस्पेक्ट में सेकंड का, फिर बीच में प्लस का साइन लगाओगे। इस बार आप सेकंड को एज इट इज छोड़ दोगे, डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट का नीचे जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप सबसे पहले सेकंड को ही डिफरेंशिएट करो, पहले आप सेकंड को एज इट इज रखते हुए फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, प्लस लगा करके फिर आप फर्स्ट को एज इट इज रखते हुए सेकंड का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो ये रूल हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। और अगर मान लो 2 फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डिवीजन में है और दोनों फिर से डिफरेंशिएबल है, तो आपको क्या करना है, यहां पर फिक्स है कि सेकंड को पहले एज इट इज रखो, आप डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट का नीचे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके रेस्पेक्ट में, माइनस लगाएं, माइनस लगा करके फर्स्ट को एज इट इज रखें, डिफरेंशिएशन करें सेकंड का जो नीचे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में, और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। और फर्स्ट और सेकंड वो आप टर्म देख करके डिसाइड करोगे, जो भी कुछ होगा वो आप यहां पर रखकर प्रोसीड कर सकते हो। और स्टूडेंट्स तीसरा जो रूल है जो आपको आना चाहिए वो है चेन रूल। जैसे आपसे कहीं कहा जाए कि टी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करें 4t³ + 5 की होल पावर 4 का, तो मान लो अगर ये पूरा का पूरा केवल t होता, मतलब यहां पर केवल t की पावर 4 होता, तो आप क्या करते, पावर को आप आगे ले आते 4 को, और नई पावर क्या करते, यहां पर जो t है उसकी पावर पहले से कर देते 1 कम। तो आप क्या करोगे, अंदर जो भी टर्म है उसको t ही मान करके काम करोगे और नई पावर पहले से कम कर दोगे, 4 से 1 कम करोगे तो कितनी आ जाएगी 3। लेकिन ये डिफरेंशिएशन यहां पर रुकेगा नहीं, जिसको आपने t मान करके काम किया है उसको आपको दोबारा से डिफरेंशिएट भी करना है, और करना कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में। तो आप क्या करोगे, हमने इस पूरे को t की तरह ट्रीट करके फिर डिफरेंशिएशन किया था, तो आप क्या करोगे, d/dt कर दोगे 4t³ + 5 का। तो यहां पर क्या बन गया, एज इट इज 4t³ + 5, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इन दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। 5 में तो कुछ ऐसा है नहीं जो टाइम पर या t पर डिपेंड करता हो, तो 5 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, और इसमें क्या है 4 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, वो तो बाहर ही आ जाएगा, t की पावर 3 का क्या होगा 3, t की पावर पहले से कम t², तो ये आ गया आपका 12t²। 12 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 t²
और ब्रैकेट में क्या है 4t³ + 5 और इसकी जो होल पावर 3 है जो मैं ऊपर लिखना भूल गया था उसे मैं यहां भी लिख लेता हूं। ये क्या है, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। और ध्यान रहे कि इस रूल को हम कहते हैं चेन रूल। अब स्टूडेंट्स हमें ये तो आइडिया लग गया कि मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन को किस तरह से प्रोसीड करते हैं, उसके रूल्स क्या है, लेकिन इन रूल्स को फिजिक्स में किस तरह से लगाना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो होता क्या है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से चेंज हो रही है 8.5 + 2.5t², और अब आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी बताओ एट t = 4। अब देखो आपको दे क्या रखा है, ये पोजीशन का टाइम डिपेंडेंट पॉलिनोमियल। तो अगर ये पोजीशन की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है तो किसी भी टाइम पर पोजीशन देगी ना आपको, यहां पर आप टाइम डालो और पोजीशन निकाल लो। लेकिन आपसे पूछी क्या गई है, वेलोसिटी एट t = 4। जब वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछी जाए एट लगा करके तो समझ जाए कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आपको इसी तरह की एक वेलोसिटी की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए, जिसमें आप क्या करोगे, टाइम डालोगे और किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल लोगे। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 4 पर पूछ लो, 3 पर पूछ लो, लेकिन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब वो इक्वेशन डिफरेंशिएशन को यूज करके किस तरह से बनाई जाती है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो आपको ये बात पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम टेकन। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी की जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, अगर आप वो बनाना चाहते हो तो आप क्या करो कि ये जो टाइम का चेंज है उसको बहुत छोटा सा कर दो, और बहुत छोटे से टाइम के चेंज को हम ऐसे लिख रहे होते हैं कि ये जो डेल्टा टी है वो हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है। तो डेल्टा टी को 0 की तरफ अप्रोच कराती है, छोटा सा टाइम बन जाता है dt। और अब हमें छोटा सा चेंज इन पोजीशन पता करना है, वो है dx। और dx/dt आपका क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पोजीशन की कोई टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, जैसे कि यहां है, उसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करें, डिफरेंशिएशन, आपको मिलेगी वेलोसिटी की टाइम डिपेंडेंट पॉलिनोमियल, या कहें टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। उसमें टाइम डालो और वेलोसिटी निकाल लो। चलिए निकाल कर देखते हैं कि अगर हम वेलोसिटी की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन चाहते हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें पोजीशन की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का, जो क्या है 8.5 + 2.5t²। और ये डिफरेंशिएशन किस तरह से प्रोसीड करते हैं वो भी हम पीछे देख चुके हैं कि सबसे पहले मैचिंग होनी चाहिए। तो ये जो पहला टर्म है 8.5, ये कांस्टेंट टर्म है, मैचिंग हो ही नहीं रही है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। फिर प्लस माइनस जो भी साइन बीच में है वो लगाते हैं एज इट इज। अब दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरे टर्म में हो सकता है कि यहाँ t² है, t है, मैचिंग हो रही है। टेक्निक क्या है कि जो कांस्टेंट है पहले उसे बाहर ले लो, तो 2.5 तो बाहर आ जाएगा, और t की पावर 2 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे और नई पावर पहले से एक कम, तो आंसर आ जाएगा कितना, 5t। ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी की जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है दैट इज इक्वल्स टू 5t। और जब आपको वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंट पॉलिनोमियल मिल जाए तो काम बहुत आसान है, इसमें टाइम डालो और किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल लो। आपसे 4 सेकंड पर पूछी गई है तो t की जगह 4 डाल दो, वेलोसिटी क्या आ जाएगी 4 सेकंड पर 20 मीटर पर सेकंड। और 4 के अलावा किसी और टाइम पर भी पूछी जाए तो वो भी अब निकल सकती है, क्योंकि अब हमारे पास वेलोसिटी की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। जो भी टाइम डालो डाल दो उसके अंदर और उस टाइम पर वेलोसिटी आपको मिलती जाएगी।